आज का वीडियो हम लोग लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो ड्रॉपर हैं, अब वो मतलब अपना टाइम सोचने में ख़त्म ना करें। मतलब अब सोचने का टाइम ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। कहने का मतलब अब है टाइम आपका कुछ कर जाने का। मतलब कहने का मतलब आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी तक सोच रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कहने का मतलब एक बार शुरू कर दिए हैं तो बस अब उसमें लग जाइए। अब ये मत सोचिए कि क्या हमारा होगा नहीं होगा, ये बात का चीज़ है, ये फ्यूचर का चीज़ है। ठीक है, ये फ्यूचर का है। हम ये देखेंगे फ्यूचर में कि हमारा होगा कि नहीं होगा। अब है कि सोचने का टाइम नहीं है। मतलब आप अपने सब्जेक्ट को निकालिए, क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या पैटर्न है, पिछली बार क्या क्या गलतियां हुई हैं, टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाया, हम शेड्यूल से नहीं पढ़ पाए, बहुत सारा ये प्रॉब्लम रहता है। हम क्वेश्चन जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि क्या क्या हमारे में कमी रह गया, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, हमें थोड़ा और टाइम मिल जाता, हम कुछ और कर लेते, ये कर लेते, वो करते, बहुत सारी चीज़ सोचते हैं। और बाद में ओवरऑल जब हम लगा टाइम हमें अभी ऑलरेडी टाइम हमें मिला हुआ है, हम फिर वही गलती कर रहे हैं कि अभी तक हम सोच ही रहे हैं और डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, या अपने आप को एक्सेलरेट नहीं कर पाए, क्योंकि अब समय आ गया है एक्सेलरेट करने का। समझिएगा कैसे पढ़ना है। मात्र अब 5 महीना बाकी है, सिर्फ और सिर्फ 5 महीना। आप कहने के लिए 5 महीना है, लेकिन आप कभी भी 5 महीना मान के मत चलिए, 4 महीना, बस 4 महीना। इस 4 मंथ में आपको क्या करना है, अपने आप को ओवरऑल 11 12 सारे पोर्शन को आपको देख लेना है। ठीक है, कहने का मतलब ओवरऑल आप एक बार दो बार ऑलरेडी आप कर चुके हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। आप एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल क्या बनेगा, हम ये नहीं कहते कि जो हम बोल रहे हैं उसी हिसाब से शेड्यूल बनाइए, लेकिन जो शेड्यूल रहेगा वो जैसे अगर मान लेते हैं, एक सपोज एग्जांपल लेते हैं, केमिस्ट्री में मान लेते हैं 11 12 मिला के 32 चैप्टर है, सपोज 32 चैप्टर। आपका मंथ कितना है, 4 मंथ हम मान के चल रहे हैं, बोल रहे हैं आपको 4 मंथ आपको मान के चलना है। ठीक है, कि 4 मंथ हमारे पास है। इस 4 मंथ में 4 मंथ को डिवाइड कीजिए तो आपका एक मंथ में जो है ना 8 चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का, कि एक मंथ में हमको केमिस्ट्री का 8 चैप्टर जो है ना स्टडी कर लेना है। इस 8 चैप्टर अगर एक मंथ का आया तो आप एक वीक का अगर निकालेंगे तो एक वीक में आपका 2 चैप्टर आएगा। कितना आएगा, 2 चैप्टर आएगा एक वीक में, क्योंकि 4 वीक है एक मंथ में, तो 8 चैप्टर आ रहा है तो एक वीक में 2, मतलब एक चैप्टर पे ऑलरेडी आपका लगभग 3.5 दिन है। चलिए एक दिन और हटा दीजिए, आपका 3 दिन है। मतलब अब आ जाइए फिजिक्स और मैथ के लिए या फिजिक्स और बायो के लिए, आपका लगभग सब में इतना ही अगर चैप्टर है तो 1 वीक में जो आपका बर्डन हुआ, एक वीक में जो आपको पढ़ना है वो कितना पढ़ना है, 6 चैप्टर पढ़ना है। आप कहेंगे सर किसी किसी सब्जेक्ट में हमारा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप इसको 10 मानिए। अगर एक वीक में हम 10 चैप्टर का भी अगर लगा रहे हैं तो ज़्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि पर डे के हिसाब से देखें तो एक भी चैप्टर आपका नहीं बना, एक चैप्टर भी आपका नहीं बना। मतलब सब्जेक्ट पे, दूसरे सब्जेक्ट पे एक चैप्टर भी आपका पूरा नहीं है। मतलब 7 दिन और 10 चैप्टर है तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ चैप्टर आया होगा। मतलब अगर देखें तो 2 चैप्टर भी नहीं है। क्या है, 2 चैप्टर भी आपका नहीं है। अब है कि अपने आप को एक्सेलरेट करना है। क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। अब आप शुरू हो जाइए, एक वीक का रूटीन बनाइए। एक मंथ, पूरे साल, पूरे 8 महीना का मत बनाइए। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, दुनिया रहेगा कि नहीं रहेगा, परले हो जाएगा, कोई पता नहीं। एक वीक का बस रूटीन बनाइए कि एक वीक में हमको टोटल तीनों सब्जेक्ट मिला के 10 चैप्टर हमें करना है। कितना करना है, 10 चैप्टर करना है। इस 10 चैप्टर में हम वीक के लास्ट में, मतलब संडे को अगर आप लास्ट मान रहे हैं तो संडे मानिए, मंडे को लास्ट मान रहे हैं मंडे मानिए लास्ट। ठीक है, आज संडे है, आज से स्टार्ट करेंगे। आज से हमारा सब कुछ ये पैटर्न बन के स्टार्ट हो गया तो हम लोग क्या करें, अगला संडे जो है वो हमारा, उस दिन हम सोचेंगे कि हम जो एक टारगेट दिए थे क्या वो फुलफिल हो पाया। अगर फुलफिल है बहुत अच्छी बात है, अगर फुलफिल नहीं है तो बस वो लास्ट वीक होगा आपका सोचने का कि अगर हमसे फुलफिल नहीं हो पाया तो हमारे अंदर क्या कमी रह गया। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। हर वीक आप यही सोचते रहेंगे कि हमारे अंदर कहाँ कमी है, तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लिख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। एकदम लगेगा चुभेगा यहाँ पे, लेकिन यही है, आपके सिलेक्शन के लिए चुभना बहुत जरूरी है कि जिस दिन ये चुभ गए ना, सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, कहने का मतलब एक वीक पूरा पढ़िए और आप देखिए जो टारगेट आप बनाए हैं क्या उसको आप अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर लिए बहुत अच्छी बात है, आप कीप इट अप, एकदम होगा आपका, क्यों नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तब है कि अब ये जो बन गया, अब है कि जैसे सारे बच्चे जो हैं उनका जिस पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ ठीक है, लगभग वो रिवाइज कर लिए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको 2 4 5 10 नंबर सही है ना, 2 4 5 10 क्वेश्चन सही है ना, 5 क्वेश्चन सही है, वो पीछे रह गए। उनको क्या करना है, उनको स्टार्टिंग से ही PYQ बनाना है।
समझ में आया? उनको स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू बनाना है। और 2-3 चीज वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला। सबसे पहले क्या है आपका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला पे आप है ना वर्क करना शुरू कीजिए, अभी से वर्क करना शुरू कीजिए। आधा घंटा कम से कम डेली आप फॉर्मूले पे दीजिए। फॉर्मूला के बाद क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक को ऑब्जर्व कीजिए। क्वेश्चन बैंक बनाने का समय नहीं रहा आपके लिए, खास करके क्यों? क्योंकि आपका लगभग सब कुछ क्लियर है, मतलब आप एडवांस मेन सब बना चुके हैं। अब अपनी गलतियों को समझना है और थोड़ा सा निखार लेके आना है। क्या करेंगे? क्वेश्चन बैंक बनाइए। क्वेश्चन बैंक बनाइए नहीं, क्वेश्चन बैंक को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि किस किस पोर्शन से हमारा क्या क्या पैटर्न है पूछने का। ये ऑलरेडी आप ऑलमोस्ट जानते भी हैं, फिर भी ये देखिए क्वेश्चन बैंक में, और उस पोर्शन को देखिए कि वो पोर्शन हमारा एग्जाम में आया है तो क्या हम उसका क्वेश्चन बना पाए। अगर आंसर आया कि हाँ बना लिए थे, वो हमारा क्वेश्चन सही हुआ था, उस पोर्शन पे वर्क करने का कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा पीवाईक्यू बनाइए। लेकिन जो पोर्शन आपको क्वेश्चन बैंक में दिखे कि इस पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये हमारा एग्जाम में भी कंफ्यूजन रहा था, आप उस पर वर्क कीजिए। उसी पोर्शन का सिर्फ स्टडी कीजिए, अलग से बेसिक से लेके जितना हाई लेवल तक आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, सबसे पहले स्टार्ट एनसीईआरटी से कीजिए। हम तो यही करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट आप एनसीईआरटी से कीजिए, क्योंकि वो बेसिक है। बेसिक से आप जहाँ तक जा सकते हैं। लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज ही दिक्कत होता है। लैंग्वेज में एक ही क्वेश्चन हर मतलब 50 लैंग्वेज से पूछा सकता है, ठीक है। तब क्या करना है हम लोग को? वो वर्क करना है, ठीक है। तब हो गया आपका कि रिवीजन, जितना ज़्यादा भाई साहब आप रिवीजन करेंगे आपका सही रहेगा। बता दे रहे हैं रिवीजन, ये माइंड जो है ना, ये माइंड आपके साथ कभी नहीं है। ये गलतफहमी मत रही है कि ये जो माइंड है ना वो आपका सपोर्ट कर रहा है। ये आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये आपका सुबह शाम दिन रात आपका बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। हम लोग सिंपली समझते हैं ना कि हम लोग है ना दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से तो कभी करिए ही मत। क्यों? सोच लीजिए जीवन में जो है ना हम लोग 2 दुश्मन जो है ना उसके साथ रह रहे हैं। कौन सा? पहला दुश्मन ये आपका दिमाग, ठीक है। आप कल का अलार्म लगाए, रूटीन बनाए, कल का अलार्म लगाए, उठे नहीं उठे, क्यों? और जब लेट से उठेंगे सबसे पहले ये अफसोस करने बैठेगा, अरे यार नहीं उठ पाए। क्यों? ये अफसोस नहीं कर रहा है, आपका बेइज्जती कर रहा है कि लो फिर से नहीं उठे ना तुम। समझ रहे हैं? एग्जाम में आप क्या किए? ओवरऑल रिवीजन किए, खूब पढ़े, सारा क्वेश्चन का है ना सॉल्यूशन बना लिए। बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे करके है ना सॉल्यूशन पलटते जा रहे हैं। हाँ सॉल्यूशन देख रहे हैं, लग रहा है कि हाँ बन रहा है। हाथ का प्रैक्टिस किए? नहीं किए। एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, दिमाग में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो हम देखे हैं, हाथ बोलेगा हमको क्या पता। आप तुम प्रैक्टिस किए थे क्या? हमसे नहीं किए थे, बनेगा ही नहीं। और ये लगभग 99% बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि वो लगभग सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप ऐसा बता दीजिए ईमानदारी से कि आप उस क्वेश्चन को नहीं देखे हुए हैं, बस क्या किए हैं आप? रिवीजन नहीं किए हैं, हाथ से बनाए नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सुने। ये दोनों एक दूसरे का नहीं सुनता, ये दिमाग और ये हाथ एक दूसरे का नहीं सुनता है, ठीक है। सुने, इन दोनों को कंट्रोल करना है आपको दिमाग से पढ़ना है। अपने ब्रेन यूज कीजिए, आंख का यूज कीजिए, अपने सेंसरी ऑर्गन का यूज कीजिए, पढ़िए और इसको बोलिए कि नहीं जो पढ़े हैं वो याद नहीं है, उसको लिखो। और जब तक लिखेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए जो 2, 4, 5 नंबर सही रह गए या अपना सिर्फ रैंक सुधारना चाह रहे हैं। क्या? सिर्फ अपना रैंक सुधारना चाह रहे हैं। उनके लिए 3 चीज, सबसे पहले फॉर्मूला, रिवीजन और क्वेश्चन बैंक, ये तीनों का जो है ना तालमेल आपका इस बार अच्छा रैंक लेके आएगा। फॉर्मूला हमेशा दीजिए। आपको लग रहा है कि फॉर्मूला याद है, नहीं याद है मेरे दोस्त, आप हर चैप्टर पे जाइए, एक ना एक फॉर्मूला आपको फिर से ऐसा मिल जाएगा। या आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, एडवांस का या मेंस का या नीट का, जो भी। नीट का तो खैर उतना कुछ ज़्यादा ये टफ रहता नहीं है। एडवांस का, मेंस का, न्यूमेरिकल वाला। हम देखिए, हम नीट पे ये नहीं बोल रहे कि नीट का टफ नहीं आता, इन द सेंस कि उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। आप किसी का उठा लीजिए, आपको देखिएगा उसमें कुछ ना कुछ नया एक फॉर्मूला ट्रिक है ना मिल जाएगा। उस चीज़ को समझिए कि वो क्या है, याद मत कीजिए, उसको रटिए मत, उस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। क्या है? वही क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। ये बात हो गया, समझ में आ रहा है? तब है कि आप इस शेड्यूल को बनाइए। ये शेड्यूल बनाएंगे, काम करेगा। 4 मंथ है आपके पास, कितना है? सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ मान के चलिए। 5वां मंथ तो गिनिए भी नहीं, क्योंकि अगर इस 4 मंथ में आप नहीं कर पाए, अगला 5वां मंथ में कुछ नहीं होने वाला है। और अगर इस 4 मंथ में अपने आप को रिशेड्यूल किए और आपका जो भी टारगेट है आप लगभग, ठीक है, आप 100% मत पूरा कीजिए, हम कह रहे हैं आप 90% टारगेट को पूरा कर लीजिए। आप 85 से अगर टारगेट को ऊपर कर लिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 मंथ है ना, 1 मंथ को हम रिजर्व में रखे हैं, इसीलिए कि अगर हमारा टारगेट कहीं लैग कर रहा है उसको हम कहाँ पूरा करेंगे? अपने उस मंथ में पूरा करेंगे जो हम रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए। हाँ, यह है, अपनी गलतियों को जरूर याद रखिए। जब भी टेबल पे पढ़ने के लिए बैठिए और जिस चैप्टर को आप बना रहे हो उसको याद कीजिए। कोचिंग में टेस्ट दिए थे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, या एग्जाम, फाइनल एग्जाम में जो एग्जाम दिए थे, उस पोर्शन से हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ था? गलत हुआ था।
क्यों गलत हुआ था ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्यों गलत हुआ था। मतलब हर चैप्टर में आप जैसे ही चैप्टर पढ़ने बैठे क्वेश्चन लगाने बैठे, उसकी गलतियों को याद कीजिए कि इस चैप्टर में हमारा क्या क्या गलती रहा था। और जब तक आप अपना गलती अपने माइंड में नहीं रखिएगा ना, आप कभी भी उस चैप्टर पे मतलब क्लियरेंस आपको नहीं मिल पाएगा, कभी भी क्लियरेंस नहीं मिल पाएगा। आप हमेशा उस चैप्टर में गलती करेंगे। समझ में आया? इसलिए गलती का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और है आपका कि देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि सोचने का समय नहीं है, सोचने का नहीं है, एकदम आगे बढ़ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब उनके लिए जो क्या दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। अपना एग्जाम इम्प्रूवमेंट, हम उनको कहते हैं वो हमेशा, अभी आपका इम्प्रूवमेंट का एग्जाम जैसे खत्म हुआ, इम्प्रूवमेंट चाहे जिस भी सब्जेक्ट का दे, अरे आप पढ़ रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, हमारा 2-3 महीना तो चला गया। कैसे चला गया? कैसे चला गया? आप जिस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, आप उसके इम्प्रूवमेंट में उस सब्जेक्ट को तो पढ़ रहे हैं ना। तो जब वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो यानी 100% उसी को एफर्ट लगा रहे हैं। तो बाकी 2 ही सब्जेक्ट बचा ना, अब उस सब्जेक्ट पे आप अलग से फिर लगा लीजिए जब आप इम्प्रूवमेंट दे के आइए। समझ में आया? कहने का मतलब अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, लग जाना है। 4 महीना का रूटीन नहीं बनाना है, 1 वीक का बनाना है। और 1 वीक लास्ट संडे में आप 1 वीक खत्म होने के बाद अगले दिन सोचिए, 7वां दिन सोचिए कि क्या हम टारगेट पूरा कर पाए। और जितना टारगेट ये पूरा हुआ या जितना बचा अगले वीक में, उतना आपको स्पीड अप बढ़ाना ही, अपना स्पीड क्या हो ना, बढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों? आपके पास कोई चांस नहीं है इस बार। एक्सक्यूज देने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि IIT आप चांस अपने आप को दे सकते हैं, IIT आपको चांस नहीं देगा। ठीक है? इसलिए कोशिश कीजिए। सबसे पहला टाइम टेबल, और 1 मंथ का, 4 मंथ का, 10 मंथ का मत बनाइए। आप सीधा बनाइए 1 वीक का, कि 1 वीक में हमको 10 चैप्टर पढ़ना है। मतलब हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि अगर आपका 32 चैप्टर है केमिस्ट्री में 32 चैप्टर 4 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए 8 चैप्टर, मतलब 1 वीक के लिए 2 चैप्टर। 1 वीक में कितना? 2 चैप्टर। 3 सब्जेक्ट है हमारा, तो 2 6 चैप्टर नहीं है सर, ज़्यादा भी है। ठीक है, 8 चैप्टर, मतलब 1 वीक में 7 दिन में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। नहीं हो पाएगा। और अगर नहीं हो पाएगा तो आपको सलाम है, कहीं नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आया? और अगर आप देखिए, फिर से हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को वीक मत मानिए। बता रहे हैं आप कमज़ोर नहीं हैं, हर वो चीज़ आपके पास है जो आपका होना चाहिए। एक एग्जामिनेशन हॉल में आपको चाह रहा है, बस एक चीज़ की कमी है। क्या है? कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया ना, अंदर से ये आवाज़, हाँ आवाज़ आना चाहिए अंदर से। ठीक है? अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि आपका क्या है, वो माइक हमारा गिर गया। आपका आवाज़ आना चाहिए कि अंदर से जो है ना, हमें करना है। क्या करना है? हमें इस बार एग्जाम में जो है ना निकालना है। तो ये आवाज़ आना चाहिए। अगर ये आवाज़ आ गया है फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। तो ये कहने का मतलब, हाँ अब ये है कि सब कुछ कर लिए, शेड्यूल बना लिए, ये बना लिए, वो बना लिए, सब कर लिए, और अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रहा है। मतलब ये मन ही नहीं है कि हाँ हम इस बार एग्जामिनेशन में बैठे। भाई इस बार अभी से आप आगे बढ़ जाइए और अपना जो लाइन चुने हैं या जो आपके मन में है, आप अपने गार्जियन से शेयर कीजिए और उसी लाइन में आगे बढ़िए। आप बहुत अच्छा करेंगे। एक चीज़ को पकड़ के बैठे नहीं रहना है मेरे दोस्त। हम बता रहे हैं जीवन में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा, आपको अपने आप को पहचानना है। जिस दिन अपने आप को पहचान के किसके लिए आप बने हैं, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। समझ में आया? इसलिए हमेशा हम इस एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, हम लोग एग्ज़ाम पे हैं। अपने आप को पहचानिए। अंदर से अगर आवाज़ आ गया कि हाँ हमें करना है, बस स्टार्ट हो जाइए। कुछ मत सुनिए और किसी का मत सुनिए, सिर्फ अपना सुनिए और अपने एग्ज़ाम का सुनिए कि वो क्या हमसे डिमांड कर रहा है और हमारे पास कितना अभी हथियार है और कितना हमें और अपना जो कह सकते हैं ना तैयार करना है हमको अपने आप को उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? इतना ही करना है और इतना आप करिए, देखिए आपका रिजल्ट होगा, अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।